Jai Hind students, class 6. We were doing the chapter 4 in which we were reading sorting of materials. हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे sorting of materials. Materials को कैसे अलग कर सकते हैं, उनको उनके प्रॉपर्टीज़ पे, उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे। तो हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। जिस भी थिंग, ऑब्जेक्ट इज़ इन ऑब्जेक्ट लिटरल मीनिंग इज़ थिंग्स मीन्स वस्तु, चीज़। जो भी चीज़ हम देखते हैं, छूते हैं और वो चीज़ एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, सामान, चीज़, सामान, थिंग्स, ऑब्जेक्ट। Like I have seen you in the previous video that there are many objects on my table. अभी भी बहुत सारे objects हैं। ये object है, pen is also an object, and many things like keys I have kept, it is an object. My this specs box is an object. Anything that can be felt, touched or occupy a space is called an object. अब बात होती है ऑब्जेक्ट बना किससे होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल से बना हुआ होता है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी 4.2, दैट इज पेज नंबर 28 ऑफ योर NCERT बुक 4.2. दिस इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज मीन्स क्या होता है पता है? कैरेक्टर, गुण। मीन्स किसी मटेरियल का क्या कैरेक्टर है, गुण है। जैसे, और ये पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। वी मस्ट नो और वी मस्ट बी अवेयर अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मटेरियल कैसा है, इसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको पढ़ना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। टू यूज़ द मटेरियल्स इन आवर डेली डे टू डे लाइफ। जैसे हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं, हम लोग अपने लाइफ में इन ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। Like various objects in our life is made up of iron, copper, aluminum, plastic, wood. Many things are made up of many we can't say all things are made up of material. जो भी चीज़ है हमारे चारों तरफ वो मटेरियल्स के ही बने हुए हैं। तो कौन सा चीज़ हमें नीड है और कैसा हमें उसकी ज़रूरत है, उस हिसाब से हम मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे। तभी तो, और कब उस मटेरियल्स को सेलेक्ट कर पाएंगे, जब हमें उसकी प्रॉपर्टी पता रहेगी। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये क्या कर रही है, पहेली चेक कर रही है। आप भी अपने घर में चेक कर सकते हैं कि क्या एक कॉटन के कपड़े में हम लोग लिक्विड को रखना है, तो क्या एक कॉटन का कपड़ा हम लोग यूज कर सकते हैं। मीन्स मम्मी किचन में ऑयल रखने के लिए, घी रखने के लिए क्या कॉटन के डब्बे, टम्बलर मीन्स डब्बा, प्लास्टिक और एनी जो ऑयल कंटेनर वगैरह होता है, दैट इज़ कॉल्ड एट टम्बलर। तो यहाँ पे पहेली क्या कर रही है, कॉटन के कपड़े में वाटर को डाल रही है कि देखते हैं ये इसमें प्रिजर्व हो पाता, रख पाते हैं या नहीं। तो गिव मी द आंसर, कैन वी पुट वाटर इन अ टम्बलर मेड अप ऑफ क्लॉथ्स। क्या तुम लोग वाटर बोतल, कपड़े से बने हुआ वाटर बोतल लेकर आते हो, लेकर स्टोर कर सकते हो। मम्मी किचन में क्या घी कपड़े के बोतल में रख सकती है। अच्छा, कुछ ऐसा मटेरियल हमें यूज करना है, जैसे किचन में बर्तन यूज कर रहे हैं और उस अटेंसिल्स को हमको फायर पे चढ़ाते हैं, गैस चूल्हा पे चढ़ाते हैं। तो क्या वो अटेंसिल्स वुड के बने हो सकते हैं, लकड़ी के। तब तो अगर लकड़ी के बने हुए बर्तन को, जैसे कढ़ाई लकड़ी से बना हुआ है और उसको चूल्हे पे चढ़ा दिए, क्योंकि हमको प्रॉपर्टी वुड की पता ही नहीं है कि ये फायर में जल जाता है। तो यहाँ अगर प्रॉपर्टी हमें पता नहीं रहेगा, सो इन दैट केस वी कांट यूज़ दैट मटेरियल इन अ परफेक्ट वे। हम लोग उस मटेरियल को परफेक्ट वे में नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे हमें खूब चमकदार ज्वेलरी पहननी है, तो क्या वुड का बना हुआ ज्वेलरी पहनूंगी, वो चमकता नहीं है। क्लोथ का बना हुआ पहनूंगी, नहीं।
It must be made up of some shining material like gold, silver, aluminum, copper. इस तरह का, जैसे मैंने यह चेन पहन रखा है, this is made up of gold and it is shining. यहाँ पे थोड़ी ना मैं किसी वुड के बने हुए चेन को पहन लूँगी और वो शाइन करेगा, भले ही इन फैशन वी आर यूजिंग इट, बट दैट डजंट शाइन. अगर हमें चमकता हुआ कुछ पहनना है तो उस टाइप के मटेरियल को यूज करना होगा. अगर हमें ऐसे सामान को ऐसे डब्बे में रखना है जो डब्बा दिखे, ट्रांसपेरेंट हो, तो हम क्या उसको लोहे के डब्बे में रख देंगे? लोहे के डब्बे में तो रखेंगे नहीं, वो दिखेगा नहीं, तो उसको प्लास्टिक के डब्बे में रखेंगे. सो लाइक दिस, ये अगर ये पेन है और ये आर से पार दिख रहा है, मीन्स इसके अंदर जो लीड है वो लीड का कलर दिख रहा है ना, तो दैट दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. तो ये सभी जो कैरेक्टर होते हैं किसी मटेरियल को, उसको हम लोग प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, उसके गुण कहते हैं. आज इस चैप्टर में मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में बताऊंगी और इसके 2 कैरेक्टर्स को डील भी करूंगी. मेनी कैरेक्टर्स हैं, वो धीरे धीरे दूसरे वीडियो में डील करूंगी, और इस वीडियो में पूरे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल को पहले डिफाइन करेंगे. व्हाट इज़ प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टीज़ आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल and we must know the properties of material so that we can use that material in our day to day life. okay, लाइक लोहार को देखे हो, हैमर देखे हो, हैमर हमेशा लोहा का बना रहता है, क्योंकि हैमर से हमें फोर्स लगा के नेल को कहीं डालना रहता है, नेल को प्रेस करना रहता है. तो वो हैमर अगर मानो कि किसी सॉफ्ट मटेरियल कॉटन से बना हुआ हो, तो क्या वो हैमर काम करेगा? वो इतना प्रेशर और उतना फोर्स को बर्दाश्त कर पाएगा? अगर हैमर को हम कॉटन से बना दे, तो रुई जिससे टॉयज बनते हैं उससे बना दे, तो जैसे मेरे टेबल पे ये पेपर वेट है, इसको यूज़ करते हैं पेपर को प्रेस करने में, तो इसमें वेट है, हैवीनेस है. अगर ये पेपर वेट तुम्हारा फिर अगर क्लोथ का बना हो या कॉटन का बना हो, कोई ऐसा चीज़ से बना हो, मटेरियल से बना हो जिसमें वेट ही नहीं है, तो ये कैसे पेपर वेट के रूप में वर्क करेगा? नहीं करेगा. So we must know the properties of material, and property is what? It is the characteristics of material. तो हमें इस चैप्टर में कितने प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं? we must read the properties of material. In this chapter we have to study 5 properties of material one by one. First is appearance. दिखने में कैसा है वो मटेरियल? अपीयरेंस मीन्स जैसे अपीयरेंस भी बहुत मायने रखता है. जहाँ मुझे चमकदार ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैं वैसे ऑब्जेक्ट को यूज करूँगी, जहाँ डल कलर का मटेरियल चाहिए तो मैं डल प्रॉपर्टी वाला मटेरियल यूज करूँगी. जैसे अभी मेरे पास जैसे मैं बताती हूँ, अभी मेरे पास ये वुड का ये है, दैट इज़ यूज्ड इन किचन. तो इसमें ये डल कलर है, इसमें कोई लश्चर नहीं है, चमक नहीं है. और ये एक देखो, ये एक अटेंसिल्स है जो कि कॉपर का बना हुआ है, पूजे के रूप में यूज होता है. इसमें देखो ये लश्चर है, चमक है. तो इसको कहते हैं अपीयरेंस. देखने में कैसा है, दिखने में ये कैसा है, चमकदार है या डल कलर्ड है. अपीयरेंस मीन्स व्हाट इट लुक्स लाइक, what it looks like, कैसा दिख रहा है, that is called as appearance. Means now according to appearance objects can be of 2 type. अगर वो चमकता है like this, चमकदार है like copper, gold, silver, aluminum, iron also shines like here see, this is iron coin, स्टील कॉइन एंड इट इज़ शाइनिंग. अगर ये वुड का बना रहता, लकड़ी का ये, तो ये शाइन नहीं करता. ओके, अब देखो एक बात और, यहाँ प्रॉपर्टी हम लोग कॉइन्स, सिक्के जो हैं वो स्टील का क्यों बनाएं? क्योंकि हमें इसकी प्रॉपर्टी पता है, ये आग में जल्दी जलता नहीं है, किसी सॉलिड किसी लिक्विड में ये जल्दी घुलता नहीं है. ये लिक्विड में डाल देंगे तो घुलेगा नहीं. इमेजिन करो कि अगर आपका पैसा कुछ ऐसे सॉल्ट से बना रहता, तो क्या करते, पैसा अगर पानी में गिर जाता तो वो घुल जाता, फिर पैसा गायब. सो वी मस्ट नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, एंड
इन अपीयरेंस वी सी दैट ऑब्जेक्ट कैसा है दिखने में, चमक रहा है या नहीं चमक रहा है। अगर चमक रहा है दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज लश्चरस, लश्चरस, LUSTUROUS, लश्चरस। एंड साइन दैट मीन्स शाइनिंग। तो जो द ऑब्जेक्ट विच लश्चर्स मीन्स जो चमकता है, लश्चर मीन्स चमकता है, दैट साइंस that property is called as lustrous. And the object that doesn't shine like wood, like this is wood, then this is called as non-lustrous object. So all metals are lustrous. metals उसको कहते हैं जो कि हार्ड होते हैं टच होने में। बाद में आप मेटल्स के बारे में बहुत कुछ जानेंगे कि मेटल क्या होते हैं, किनको मेटल कहते हैं। लेकिन अभी आप बहुत छोटे हैं तो मेटल को बस इतना समझिए कि मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं और लश्चरस होते हैं, मतलब चमकदार होते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल लिए कॉपर, इट इज़ अ मेटल, आयरन, इट इज़ अ मेटल, and many thing, copper, iron, aluminum. This my phone is standing on a aluminum stand, it is also shining. These shining objects like copper, iron, gold I am wearing, that is shining. Silver is shining. गोल्ड, सिल्वर, अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम के बर्तन भी होते हैं। आपके केक टिन होंगे किचन में केक टिन को देखिए, वो थोड़ा चमकता है, शाइन करता है। तो आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड मेनी अदर मेटल्स आर शाइनिंग। मेटल उसको कहते हैं जो छूने में टच होते हैं और चमकदार होते हैं। देखिए छूने में हार्ड होते हैं, तो देखो ये वुड भी हार्ड है लेकिन ये चमकदार नहीं है। इसको चमकाने के लिए हमको ऊपर से पेंट लगाना होगा तब चमकेगा, लेकिन मेटल्स पे पेंट नहीं लगाना पड़ता, वो खुद चमकते हैं। कभी कभी मेटल चमकना कम कर देते हैं तो आप सैंड पेपर जो आता है, रुखड़ेदार वाला पेपर, उसको पकड़ के और ऐसे रगड़ेंगे तो वो अपने आप वो मेटल चमकना स्टार्ट होगा। आप ध्यान देते होंगे कारपेंटर जब है वो अगर रस्ट विंडो या डोर को पेंट करता है तो पहले उसको रगड़ता है, उसके रस्ट को छुड़ाता है एंड देन इट पेंट्स। तो ऑल द मेटल्स दैट लश्चर दैट शाइन्स आर शाइन मीन्स चमकना, चमकते हैं, दैट आर कॉल्ड एज मेटल्स एंड मेटल्स आर शाइनिंग इन नेचर मीन्स लश्चरस इन नेचर। ओके, और आप इस मेटल को जितने भी टुकड़े कीजिए, लाइक हेयर इट इज़ गिवन इन द डायग्राम, आप आयरन के रॉड को लीजिए और उस रॉड को छोटे से टुकड़े में काटिए, फिर काटिए, उसके सारे पार्ट्स चमकेंगे, छोटे से छोटे पार्ट उसके चमकदार होंगे। means the metals are lustrous. This is called appearance. Dull appearance means non-lustrous and shining appearance means lustrous. So this is the first property of any material, that is called as appearance. वो दिखने में कैसा है, how does it looks like. It is of two type, lustrous and non-lustrous. Now the second property of materials is hardness. Here it is given in your book, that is hardness. आप इस एग्जाम्पल्स को ध्यान दीजिएगा। मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, अल्यूमिनियम आर द एग्जाम्पल्स and they often lose their shine, like they appear dull but by the action of moisture. अगर आप आयरन को मॉइस्चर में रख दे तो वो रस्ट कर जाता है और डल अपीयरेंस देता है, बट इट डजेंट मीन्स दैट इट हैज़ लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी। आप उसको फिर से रगड़ेंगे तो वो फिर से शाइन करेगा। आप इस मेटल्स का नाम याद रखेंगे, एग्ज़ाम में आ सकता है कि नेम द मेटल्स दैट हैज़ लश्चरस प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द हार्डनेस। आप किसी भी चीज़ को छूते हैं तो हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस पता चल सकता है। मैं अभी जितने भी मैं नाम ली हूँ, जितने भी मेटल्स का मैं नाम ली हूँ, लाइक दिस कॉपर, स्टील, ऑल दिस वुड, दिस ऑल आर हार्ड। हार्ड मीन्स टफ टू टच। तो मेटल्स का दूसरा प्रॉपर्टी है हार्डनेस, दैट इज़ टफनेस टू टच। लाइक अगर यहाँ पे कॉटन है लेकिन थोड़ी दूरी पे है, अगर यहाँ पे मैं बैंड को ये लूँ तो ये थोड़ा सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है, दिस इज़ सॉफ्ट। अब आप बताओ कि अगर मुझे बैंड बनाना है और मैं आयरन का बैंड बना दूँ तो चलेगा? नहीं ना चलेगा, क्योंकि आयरन हमें बैंड बनाने के लिए कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें इसको ऐसे यूज करना है। सो वी मस्ट नो द प्रॉपर्टीज ऑफ
materials. The second property of material is hardness and softness. If it is very tough to touch, then it is hard, and if it is soft to touch, it is feeling soft like cotton. आप एक cotton का रुआ बॉल लीजिए और उसको टच कीजिए, then it will look like very soft materials, that is called as they will be very soft in touch. So here we study like wax, मोमबत्ती को आप छुएं, स्पॉन्ज, आपके टेबल सोफ़े में जो स्पॉन्ज लगा रहता है जिस पे आप बैठते हैं, स्पॉन्ज दब जाता है। अब आप किसी ऐसे सोफ़े पे बैठिए जो केवल स्टील का बना हुआ हो, तो वो हार्ड टच देता है। जब आप उस पे बैठेंगे तो फीलिंग हार्ड आएगी। जैसे आपके स्कूल्स में जितने भी बेंचेज होते हैं उस पर कोई सॉफ्ट टच नहीं होता है, उसके ऊपर ऐसा नहीं रहता है कि स्पॉन्ज लगा रहता है और आपको स्पॉन्जी सीट मिलता है। आपके बेंचेस में पूरे टफ वाले सीट रहते हैं, लकड़ी लगी रहती है, डैट इज़ हार्ड। और घर में देखिएगा सोफ़े पे स्पॉन्ज लगा रहता है टू गिव यू बेटर फीलिंग, दैट विल बी सॉफ्ट। तो स्पॉन्ज हो गया सॉफ्ट, कॉटन हो गया सॉफ्ट, और आयरन, वुड, all the metals, many metals, all maximum all the metals are very soft. So soft in very hard. So metals are hard, and non-metals are the object that doesn't shine, and they are usually soft, like wood, like chalk. आपके क्लासरूम में जो चॉक होते हैं, these all are non-metal. और metals कैसे होते हैं? lustrous, shining and hard. And non-metals are non-lustrous, dull in appearance and soft in touch. Okay, so in this video we will study only two properties. In the next video we will study the next properties, and we will study by एक्टिविटी। हम लोग एक्टिविटी कर देखेंगे कि उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैसी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमको देखना है सॉलिबिलिटी, जो घुल जाएगा, जो नहीं घुलेगा, ऐसे करके हम लोग वीडियो में देखेंगे कि कैसे आपको घर में भी बैठ के ये एक्टिविटी करनी है। मेक अ लिस्ट जो कि आपके घर में सॉफ्ट है, और मेक अ लिस्ट दैट इज़ हार्ड, मेक अ लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर शाइनिंग, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर नॉट, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट शाइनिंग. So in this video we have read two properties of materials. One is appearance, दिखने में कैसा है, lustrous और non lustrous, and the second is feeling of touch, that it is hard or soft. Okay, in the next video we will study the next property of the metals. Read the book, page number your 28 and 29, and make a list of all the metals of this property, that is soft or hard, lustrous or non lustrous. Okay, thank you.